ये रिकॉर्ड रखने के कई फ़ायदे हैं। जब आप में नई क्वीनें बनने लगें तो आपको पता लग जाता है कि फीड पूरा आ रहा है, सही है। दूसरी बात है कि आप जो कॉलोनी सबसे अच्छी है उसी की आप क्वीनें बनाएं। लमसम होच पोच में कभी डिवीज़न ना मारें, उससे आपकी सिलेक्शन नहीं होने की। सिलेक्टेड कॉलोनी सिलेक्ट करें, चाहे उसमें एमरजेंसी क्वीन निकाल के एमरजेंसी सेल बनवाएं, चाहे उसमें पूरी फीडिंग करें, पूरी फीड करके या स्वार्म सीजन का इंतज़ार करके स्वार्मिंग में इम्पल्स में क्वीनें बनाएं, चाहे जेजी बीजीपी करें, चाहे ग्राफ्टिंग करें। मेरा पहले भी कई बार ये कहना है कि जो सिलेक्टेड कॉलोनीज है उन्हीं से आगे आप रानी मक्खियाँ बनाएं ताकि ये सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन ही आपकी मधुमक्खियों की क्वालिटी सुधार सकती है और सिलेक्शन से आपकी मधुमक्खियाँ सुपर पे भी आएंगी और आपकी खूब तरक्की करें और रानी की एज ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर आपने जमसम मार दिया तो पता नहीं आपकी बीमार कॉलोनी थी, बीमार रानी थी, उसके भी बन गई। क्योंकि क्वीनों में एक आदत है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, वो जन्म बनाने के लिए क्वीन तो बनाएंगी और बीमार क्वीन भी मेट होगी, परंतु उसकी जो रिजल्ट है वो आपको पता लग जाए। तो अगर आप कार्ड बनाते हैं तो आपको सारी चीज़ों का पता लगता है। कई बार मेरे को क्वीन का साइज़ ही देख के पता लग जाता है कि ये बहुत स्मॉल साइज़ की क्वीन है, तो जब पैदा होती है मैं लिख देता हूँ साइज़ क्वीन स्मॉल। परंतु अगर उसके बाद वो फुल साइज़ पकड़ लेती है तो ठीक है, अगर वो स्मॉल साइज़ बाद में भी उसका स्मॉल साइज़ रहता है तो मेरे को आमतौर पे देखने में आता है कि वो क्वीन बीमार होती है या उसकी प्रोग्रेस बहुत ढीली होती है, वो मेरे किसी काम की क्वीन नहीं है, उसको मैं बदल देता हूँ। तो सिलेक्शन से ही करें, जो आप ब्रीडिंग की सिलेक्शन करोगे तो आप इसके अंदर ज़्यादा तरक्की करोगे। ये मैं कार्ड बना रहा हूँ अपना। ये जब मेरी रानी मेट हो जाती है और मेरी कॉलोनी काम करने लग जाती है तो मैं उसका एक कार्ड बना देता हूँ। जिस तरीके से मैंने ये स्वार्म पकड़ा था 2 तारीख को, 12 तारीख को मैंने देखा था अनमेटेड थी, आज 28 तारीख को मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसकी क्वीन मेटेड है। 6 फ्रेम पे ब्रूड दे दिया इसने और 4 सीटें मैंने इसमें लगा दी, 3 सीटें मैंने इसमें लगा दी, तो मेरी 9 फ्रेम की ये कॉलोनी बन गई। तो धीरे धीरे ये कॉलोनी अपने आप ग्रो कर जाएगी। और ये मैंने कार्ड बना दिया, इसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, DOB मार्च 25। ये 2 को स्वार्म पकड़ा था तो अंदाज़ा इसकी जो डेट होगी वो 1/3/25 मान के चले हम। आज मैंने इसे 28 तारीख को चेक किया है तो इसमें 9 फ्रेम में 3 सीटें दे दी मैंने। क्वीन ओके मेटेड, क्वीन मेटेड। ये मैंने इसके ऊपर लिखा है डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च, और ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया क्वीन मेटेड, क्योंकि क्वीन मेटेड हो चुकी है। ये मैंने इसमें लिख दिया 3 सीटें मैंने डाली हैं। अब ये सीटें भी रेज कर रही है और शहद भी आ रहा है इसमें और ब्रूड भी है और लार्वा भी है और अंडा भी है, और क्वीन आपको पहले दिखाई चुके हैं इसमें। ये मैंने इसको कार्ड डाल के इसमें पा दिया है। पहले मैंने इसका स्वार्म पकड़ा था, स्वार्म से अभी ये मेरा डब्बा चालू हो गया। अब ये इसका कार्ड बन गया। ये कार्ड मेरे को ये प्रोग्रेस देगा। इस कार्ड का मेरे को इतना फ़ायदा है कि मेरे को ये पता लगता रहता है ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरी कॉलोनी है। चाहे मैं डब्बा बदलूं, चाहे मैं इसका डब्बा बदलूं, चाहे मैं इसमें से ब्रूड निकालूं, चाहे मैं इसमें सीड फंसाऊं, हर एक्टिविटी इस पे दर्ज होगी। इससे मेरे को ये पता लगता रहेगा कि मेरी क्वीन की अंडे देने की कैपेसिटी कितनी है, मेरा ब्रूड का स्टैंडर्ड कितना है, 90% से ऊपर है कि नहीं है, मेरा ब्रूड सही है या नहीं है, पिचका हुआ तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, रानी बीमार तो नहीं है। और फिर उससे माइट की टेस्टिंग में मेरे को पता लगता रहता है। जब ड्रोन काटता हूँ तो मेरे को माइट का पता लग जाता है कि ड्रोन के अंदर माइट ज़्यादा होता है कि ड्रोन का इफेक्ट है कि नहीं। इससे मेरी कॉलोनियाँ स्वस्थ भी रहती है और मेरी कॉलोनियाँ सुपर पे 2 महीने के बाद मेरे डब्बों में सुपर चढ़ जाता है। क्योंकि फॉरेन कंट्री वाले ये लोग कहते हैं जो इंडिया में मधुमक्खी पाल रहे हैं ये सारी नर्सरी है, वो इसको हाई नहीं मानते। वो कहते हैं जब तक सुपर ना आए तब तक वो हाई नहीं माना जाए, उसे नर्सरी ही माना जाए। अब हम नर्सरी का शहद निकाल रहे हैं, नर्सरी से ही काम कर रहे हैं।
तो ये गलत की प्रक्रिया अपना ली गई थी। धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है, मधुमक्खियाँ सुपर पे भी आती हैं, सारा कुछ होगा। और धीरे धीरे मैं कामना करता हूँ कि बी कीपिंग उद्योग बहुत ज़्यादा तरक्की करे और ये लोग सुपर पे अगर मक्खियाँ पालेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो अब मेरे 9 फ्रेम पे तो ये 1 महीने में आ गई। ये कॉलोनी मेरी 9 फ्रेम पे आ जाएगी, 3 दिन के बाद ये सीटें रेज हो जाएगी, इसमें अंडे आ जाएंगे। ये मेरी कॉलोनी जब 1 महीने में 9 फ्रेम तक आ सकती है और 8 ब्रूड हो सकते हैं, तो क्या 2 महीने में मेरी ये कॉलोनी सुपर पे नहीं आएगी? जब मेरी कॉलोनी सुपर पे आएगी तो अपने आप तरक्की करेगी और वो गर्मी सर्दी दोनों को झेलने के लायक होगी। स्वार्मिंग पीरियड में ही मधुमक्खियाँ तरक्की करती हैं, क्योंकि उस समय पोलन, नेक्टर, फीड और मधुमक्खियों की संख्या, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, सनलाइट, ये सारी प्रॉपर होती हैं मधुमक्खियों के फेवर में। इसलिए मेरा कहना यही है कि स्वार्मिंग सीजन में जितनी मर्जी कॉलोनियाँ बढ़ाओ और सुपर, जितने आपके सुपर हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुपर में रखो। अगर 1-2 सुपर तोड़ना भी पड़े कॉलोनियों की वजह से तो तोड़ दो। यही मेरा कार्ड है। ये मेरा डब्बा 3 पे है। इसके अंदर कितने फ्रेम है ये मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब ये मेरा कार्ड देखिए, इससे आपको मेरी प्रोग्रेस पता लगेगी। तो ये कॉलोनी 24 में थी, ये इसकी न्यू क्वीन थी। ये पहले ये टोटल फ्रेम है, ये ब्रूड हैं, 6 ब्रूड रहे, 5 रहे, फिर इसमें से निकल गए 2-2 रहे, फिर 6-7। अब इसके अंदर 13 ब्रूड हैं और 25 फ्रेम हैं। इसने कम से कम मेरे को 12 सीटें रेज करके दे दी हैं। इस चार्ट से मेरे को ये पता, जब ये सीटें देता है, देखो 3 फ्रेम निकाले, 2 फ्रेम निकाले, 5 फ्रेम निकाले, ये सारी जब भी मैं फ्रेम निकालता हूँ उसके बदले में सीटें देता हूँ। तो जब ये मेरी सारी सीटें रेज कर देता है तो मेरे को पता लग जाता है कि ये डब्बा प्रोग्रेस पे है। इसकी रानी पिछले साल की है और आज भी ये 3 डब्बों पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इंडिया के अंदर जो रानी हैं वो 3 साल तक तो प्रॉपर काम करती ही करती हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने खोला था डब्बा 29 तारीख को, 28 तारीख को, आज 29 है। हालांकि मैंने कल खोला था, परंतु ये आपको दिखाने के लिए कि मेरी मधुमक्खियों में प्रोग्रेस कैसी है मैं दिखाता हूँ। इसको मैंने 5 फ्रेम शीटों की दी है। इसमें मैंने 5 फ्रेम शीट दी है। ये देखिए, ये मैंने एक शीट ये दी है और एक मेरी शीट ये ऑलरेडी रेज हो चुकी है। अब ये मेरे टूट गई तो मैं इसको मैं तोड़ दूँगा, क्योंकि ये फिर रेजिंग में गड़बड़ करेगी। ये नई शीट रेज करी थी इसने, देखिए बिल्कुल नई शीट रेज करी हुई है। और ये नीचे से मैंने ब्रूड निकाला हुआ है, ये ऊपर ले आया मैं इसको। इसमें हनी भी है और ब्रूड भी है, परंतु मैं जब तक शहद नहीं निकालूंगा जब तक सारा ब्रूड ख़त्म होकर यहाँ हनी नहीं आ जाएगा, और नहीं तो यही शीट नीचे चली जाएगी। एक ये है, इसमें भी ब्रूड है, खुल रहा है, देखो बीच बीच में खाने खाली हैं और ये शहद ही भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। नीचे के एरिया में भी शहद आ जाएगा। इस तरीके इधर से भी ये शहद आ रहा है और ये खुल रहा है। क्योंकि जब भी मैं सुपर पे रखता हूँ तो मधुमक्खियाँ, जो ब्रूड मेरा खुलता है, देखिए ब्रूड है, ये देखिए ब्रूड का एरिया देखिए, ये 90% मेरा ब्रूड का एरिया है, जिसमें से धीरे धीरे खुल भी रहा है। इधर से भी देखिए ये मेरा सारा ब्रूड का एरिया है। तो इसका, और ये मधुमक्खी ये देखिए ब्रूड का वो देखिए, ये कन्वेक्स लेंस पे नहीं है, कनकेव के तरीके से है। इसका मतलब है कि इसकी रानी बहुत अच्छी है और ब्रूड का एरिया भी अच्छा है और ब्रूड की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। और ये ब्रूड बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और इसके बाद फिर मैंने ये डमी शीट के लिए शीट लगा दी है। तो ये दोनों शीटें ही मेरी डमी का प्रयोग करेंगी और धीरे धीरे जब ये रेज करेंगी ना, इस शीट को इधर लगा दूँगा, इसको इधर लगा दूँगा, ये अपने आप काम करने लग जाएगी। इस तरीके से मैं डब्बों का मेंटेनेंस करता हूँ और मेरे 30-40 4 तक मैं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी हेलो सुपर नहीं है, हेलो सुपर में मोल नहीं ला पाया। इसी तरीके से मैं इस कार्ड के जरिए अपनी मधुमक्खियों की चेकिंग कि मेरी मधुमक्खियाँ प्रोग्रेस कैसा कर रही हैं, इसके अंदर लिखते हैं। ये जो एरिया है इधर का, इस एरिया में हम लिखते हैं ब्रूड पैटर्न, बीमारी, शीट दी, क्वीन गुड है, क्वीन बीमार है, कॉलोनी सिक है, कॉलोनी ठीक है। ये जो एरिया इतना है, ये सब इस रिमार्क्स के लिए है।
और ये जो है ये इतने 9 फ्रेमों का शहद निकाला, 9 फ्रेमों का शहद मैंने सील्ड निकाला, तो इसका मतलब कम से कम इस कॉलोनी ने मेरे को 15 किलो शहद दिया है। तो एक कॉलोनी में हर रोज़ शहद नहीं निकालता, सीजन में एक बार निकालता हूँ, सारे सीजन में 3 या 4 बार शहद निकालता हूँ। तो मेरी जो कॉलोनी है वो साल में मेरे को 30 से 40 किलो शहद दे देती है। और मैं नहीं समझता कि कोई सिंगल कॉलोनी वाला इतना शहद निकाल लेता होगा। मेरी यही प्रार्थना है लोगों से कि कोशिश करें, आज सफल नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे, आप धीरे धीरे सफल ज़रूर होंगे।